आम जनता सारी जगह परेशान है। और ये मेयर हो या डिप्टी मेयर हो या सीनियर डिप्टी मेयर हो, ये अपनी सुख सुविधाओं के लिए जनता का पैसा खर्च करने लग रही। इस वक्त मैं मेयर के ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ। यहाँ पर जो आप सिटिंग देख पा रहे हैं ये भी नई लगवाई गई है। इसके अलावा मेयर ही जानते हैं कि क्या क्या रिनोवेट करवाया गया है, लेकिन सब कुछ देखा जाए तो 28,60,000 का खर्चा तो फिर भी नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त मैं हिसार के नगर निगम के अंदर मौजूद और लगातार आप लोगों को पता है कि नगर निगम के अंदर हर बार जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे उठते हुए आए हैं और इस बार दोबारा से भ्रष्टाचार का ही एक और मुद्दा लेकर के आपके सामने आए हैं। आपको बता देते हैं कि मेयर का ऑफिस यही है नगर निगम के अंदर और मेयर का ऑफिस जो है बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर 28,60,000 लगाए गए हैं, वो भी रिनोवेशन के नाम के ऊपर। हालांकि अभी कुछ ही समय के बाद मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगी कि हालांकि पहले जो मेयर थी वो भी यहीं पर बैठा करती थी और अब जो मेयर है वो भी यहीं बैठा करते हैं। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 28,60,000 रुपए का जो है यहाँ पर रिनोवेशन कराया गया है। इसके अलावा ड्राइवर के लिए भी एक कमरा बनाया गया है, उसके अंदर भी इसी तरीके से पैसा लगाया गया है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। यानी कि जनता का पैसा बिल्कुल बर्बाद किया गया है। यहाँ पर मेरे साथ अनिल महिला मौजूद है, समाज सेवी है, लगातार इस तरीके के मुद्दों को उजागर करते रहे हैं। अनिल जी, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आप किन सबूतों के आधार पर कह रहे हैं कि 28,60,000 रुपए जो है बर्बाद किए गए हैं मेयर के ऑफिस के ऊपर? ऐसा है। नमस्कार मैडम जी, आपको आपके सभी दर्शकों को पहले तो मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ। मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ। समाज सेवी वो होता है जो दान देता है, कहीं फंक्शन में जाके फोटो खिंचा के समाज सेवी उसको देते हैं। हाँ, मैं जागरूक नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता आप कह सकते हो, समाज को उठाने वाले। तो ये मैंने एक आरटीआई लगाई थी कि भाई जो मैं कई बार निगम के से तो मेरा पुराना वास्ता है, आप सभी को पता है। तो पुराना ऑफिस चकाचक था। जब पुराना ऑफिस चकाचक था तो इन्होंने नया मतलब यहाँ निर्माण होता देखा मैंने, तो मैं सोचा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मतलब इतना पैसा किस लिए, जब आम आदमी आराम से बैठ सकता है, सब कुछ सुविधा पहले से है, तो उसके ऊपर जनता का फिजूल का पैसा क्यों वेस्ट किया जा रहा है। तब मैंने ये आरटीआई लगाई थी कि भाई बार एक तो आपने चालक कक्ष बनाया, अच्छी बात है, धन्यवाद है कि आपने ड्राइवरों का ध्यान रखा कि ये यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, इनको भी एक स्थान मिल गया कि वहाँ बैठ सकते हैं, अपना आराम परस्त कर सकते हैं। उस पे तो लगे मैडम 2,55,000 रुपए। अब 2,55,000 रुपए मैं सवाल नहीं उठाऊंगा क्योंकि निगम में इतने रुपए, अधिकारी सरकारी बिलों में इतने रुपए लगते रहते हैं। लेकिन हम इनसे ये जानना चाहते हैं, जब आप आम जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब आदमी को देते हो, तब तो आप 1,38,000 रुपए का बिल पास करते हो कि भाई 1,38,000 में वो कमरा भी बनाएगा, लैट्रिन बाथरूम भी बनाएगा, रसोई भी बनाएगा। तो आपके इंजीनियर कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जो उनको वो बिल देते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी से है? क्या भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी का हमें भी तो पता चले ना कि इंजीनियर यहाँ से बढ़िया होती है। यहाँ तो होती है सरकारी कार्यों के लिए, वहां होती है निजी कार्यों के लिए। तो 2,55,000 10 बाई 12 के कमरे में बहुत बड़ी रकम है मैडम। ठीक है। दूसरी चीज है, 28,60,000 इन्होंने अपनी चमक दमक दिखाने के लिए लगा दिए, जो पैसा प्रॉपर वेस्ट है। जनता का पैसे का दुरुपयोग किया गया है। यानी कि जो टैक्स आता था उसका सारा पैसा यहाँ पर रिनोवेशन के काम के ऊपर लगा दिया है। ऐसा है जी, इन्होंने तो मतलब खुली लूट मचा रखी है। क्योंकि जनता क्या है कि जनता तो मोदी जी को देख रही है, खट्टर जी को देख रखी है, दोनों ईमानदार है। उसके चक्कर में इन्होंने लूट मचा दी। बोला लोगों को बोलना नहीं है, अपना जितनी मर्जी लूट सको तो लूट, वो चीज है। तो इन्होंने ये पैसा तो 28,60,000 टोटल वेस्ट लगाया। आप जो भी पहले भी आम जनता आती रही है उनको भी पता है कि पहले भी ऐसा ही ऑफिस था, अब ऐसा है। उसकी चमक दमक डेंट पेंट, या तो उससे मैडम 28,60,000 गया, मैं तो कहता हूँ 28 करोड़ लगा दो आप, लेकिन उससे जनता के काम तो होने चाहिए। या तो ऐसा है ना, अपना मेयर साहब के हाथ ज्यादा चलने लग गए हों, डिप्टी सीनियर मैडम वो की सपिक क्या नाम है, मेयर SDM है, सीनियर डिप्टी मेयर, उनके हाथ ज्यादा चलने लग गए हो, डिप्टी मेयर के हाथ ज्यादा चलने हो, जनता के काम
फटाफट हो रहे हैं। जी फिर तो 28 करोड़ भी लगा दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं जी है। जनता तो त्रस्त है, कहीं सड़कों में खड्डे हैं, जी कहीं खड्डों में सड़क है, सीवरेज उबाल मारे गए हैं, आम जनता हर तरह से परेशान है। हाउस टैक्स की यहाँ पे जनता रोती रहती है। वो यासी कंपनी है, कोई उसको दे रखा है, वो 10% रोका हुआ है, वो अब भी टैक्स बांट नहीं रही, पता नहीं की है। आम जनता सारी जगह परेशान है। और ये मेयर हो या डिप्टी मेयर हो या सीनियर डिप्टी मेयर हो, ये अपनी सुख सुविधाओं के लिए जनता का पैसा खर्च करने लग रही है। बिल्कुल। अगर 28 लाख की बात की जाए तो एक आम आदमी के मकान की बात करें तो मेरे ख्याल से 28 लाख के अंदर एक 3 मंजिला मकान जो है बन करके तैयार हो जाता है। तो उसी 28 लाख के अंदर मेयर के ऑफिस के अंदर ऐसी क्या रिनोवेशन किया, आपने जरूर जाकर के देखा होगा। ऐसा है जी, मुझे तो कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जो पहले ऐसा है ना मैडम, मैं पहले भी आता रहा हूँ लगातार, यहाँ से मेरा वास्ता पड़ता रहता है क्योंकि मैं जनहित के मुद्दे के लिए और कार्यों के लिए आता रहता हूँ। मुझे कुछ चेंज नहीं लगा कि इन्होंने चमक दमक लगाई है। वो तो मैडम शकुंतला जी भी तो सिंपल ही बैठा करती, वो भी अपने कार्य किया करती। वही चीज है, वही है। अब दीवार पे पेंट करने से और करने से जो ऑलरेडी सही है, या तो देखो खराब हो गया हो ना तो आप लगाओ 50 बार। आप एक काम और करिए, इन्होंने अपने उससे दफ्तर पे तो लगा दिया, आप बाकी ऑफिस के अंदर जाइए, किसी में भी किसी की क्या नाम है पुट्टी पट्टी उतरी हुई है, पेंट उतरा हुआ है, दीवारें झरोखे में बिलबाल है, सील आई हुई है, वहां पे क्यों नहीं। मैं अधिकारी और ये क्या नाम है मेयर वगैरह अपनी सुख सुविधा के लिए तो पूरी, जनता के लिए तो कुछ भी नहीं सोचते। जनता तो परेशान है। जनता के लिए इन्होंने क्या किया वो बताइए। और ये तो मैंने मांग लिया, अभी तो मैं अपना कमिश्नर साहब अपना नई कोठी बना रहे हैं, या अपना मेयर साहब ने भी अभी ली है, तो शायद उसमें भी रेवोल्यूशन का काम करे, तो वो भी हम बाद में पूछेंगे भाई आपने जनता का कितना माल अपनी सुख सुविधा के लिए लगाया। ये सीधा सीधा करप्शन है। जब आपको जरूरत ही नहीं है 28,60,000 की, आप उस पैसे का जनता को यूज करें, जनता के लिए काम करें आप। जो पुरानी हमारी मेयर थी वो स्विफ्ट गाड़ी में चला करती, और ये साहब इनोवा ले आए। इनका या तो परिवार बड़ा हो गया, शॉपिंग शॉपिंग करनी है, आप कभी भी देख लियो बाजार में, निजी कार्यों से भी सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग हो रहा है। कल परसों तो मैंने एक पीसीआर भी देखी थी, उसमें भी एक ड्राइवर थी, वो तो वर्दी में थी, बाकी निजी आदमी लगे थे, मतलब उसके फैमिली के। बस सरकारी गाड़ियों का निजी कार्यों के लिए दुरुपयोग भी बहुत होता है, वो पैसा जनता का लगता है। तो ये चीज है, मैं तो आम जनता से ये निवेदनती है मेरी कि आप जागरूक बनिए, आप बोलिए। ये जो पैसा है ना ये आपका ही है, अगर ये आपके यहाँ सब सुविधा होगी तो परेशानी आपको नहीं होगी। अब परेशान आप हो, बारिश आए और कुछ हो, मतलब आप बोलने लग जाते हो ये नहीं किया वो नहीं किया फलाना नहीं किया। लेकिन जब वोट देने की बात है, यो साडा भरा है, यो मारा लाला जी है, यो मारा जाट भाई है, यो मारा ब्राह्मण है, यो मारा खाती है, यो लुहार। जब आप बढ़िया आदमी कैंडिडेट देख के वोट देखते तो ये स्थिति आती नहीं। और दूसरी बात आप दो, अरे कम से कम बोलना तो सीखो। आपका भाई चोर है तो ये मतलब थोड़ी है मैं जबान पे ताला लगा लोगे, उस पे बोलोगे तो वो समाज के लिए घातक है। तो ये चीज है। ठीक है अनिल जी, मुझे ये बताइए कि आप एक नक्शा लिए हुए थे, उस नक्शे के अंदर क्या है, एक बार नक्शा निकाल करके दिखाएंगे, पूरी बात समझाएंगे क्या है। वो मैं ऐसा है मैडम जी, मैं लगातार राजगुरु मार्केट के अतिक्रमण के खिलाफ लगे हुआ थे। राजगुरु मार्केट स्पेशल गया, मैं पूरे शहर के खिलाफ ही अतिक्रमण की जगह लगा हुआ हूँ। तो मैं कई बार अधिकारियों से मिलता हूँ, ये कहते हैं वो गरीब आदमी है। भाई वो गरीब का तो बेरा को नहीं, हमारे अधिकारी बड़े गरीब है, इनकी 1.5-2 लाख तनख्वाह है, फिर भी अतिक्रमण होता है पैसे के बल पे। आपको सभी को पता है कि मंथली आती है, तो वो पैसा इन गरीबों के लिए कम पड़ रहा है। तो ये गरीबों के बहाने से अपनी गरीब भी बता रहे हैं कि हम गरीब आदमी हैं। अरे हमको लिख के दे दो भाई, इतना अतिक्रमण से मिलने का 5 लाख 10 लाख आ रहा है, इसमें इतने कमिश्नर साहब के, इतने मेयर के, इतने विधायक के हैं, आप ना हटाओ। आप एक और तो दावा ठोकते हो कि हम ईमानदार हैं। अरे ईमानदार आदमी तो पहले अपने विवेक से खुद ही कार्य करना चाहिए, शहर में घूमना चाहिए कि भी क्या क्या व्यवस्था है, उसको व्यवस्था में बदलना चाहिए। अरे आप लोग तो शिकायत पे भी नहीं करते और ऊपर नीचे भेज देते हैं, तो 2-4 दिन का ड्रामा करके बैठ जाते हो। ठीक है, आम जनता की कितनी गलती मानते हैं आप इन सभी चीजों में। ऐसा जी, आम जनता की तो 100 की 100 गलती है। आम जनता को जागरूक बोलना पड़ेगा, जनता के लिए बनाते हैं, जनता अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाए। आप ये नहीं है कि गरीबों के नाम पे आप जगह दे देंगे। अगर ठीक है ये दे रहे हैं गरीबों के नाम पे, तो कल को कोई चोरी करता है उसको भी छोड़ो, बेचारे गरीबी में चोरी कर ली, क्या दिक्कत है, गरीबी को छोड़ो। कोई बाइक चोरी करता है वो भी गरीबी में करता है। देखो ऐसो परिस्थिति में तो कोई करता को नहीं, ऐसो परिस्थिति में तो ये करे हैं 1 नंबर में, मतलब चोर भी है दिख भी नहीं रहे।
डॉक्टर हो गए और हो गए। कोरोना काल में आपको पता ही है 50 इतना वो सिद्धि है। आप गरीबों की भलाई करो तो कल को चोर चोर पकड़ा जाए उसको भी छोड़ दो, कोई बाइक चोरी करता है वो भी छोड़ दे, कोई छीना झपटी करता है उसको भी छोड़ दो ना, गरीब आदमी हमें करने दो। आप अपराध को खुद बढ़ावा दे रहे हो कि अतिक्रमण करवा के ना, गरीब आदमी है। गरीब आदमी कहाँ से है? गरीब आदमी वो नहीं है, गरीब आदमी आप है, क्योंकि उसकी मंथली में से आपको हिस्सा आता है। और ये मैं लिखित में दे रखा हूँ मैडम, मैं वैसे भी नहीं बोलता कहीं भी, ये आप पढ़ लीजिए कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि बरामदा आम जनता के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, एक बार आरटीआई की कॉपी दिखाएंगे आप, जहां पर आपने दावा किया है कि मेयर ने 28,60,000 रुपए लगाए हुए हैं। फिर उसके बाद मेयर से जाकर खुद पूछा जाएगा कि आखिरकार ऐसी क्या अनबन पड़ी। ऐसा है मैडम, मैंने दो शब्द लगाए थे। पहला तो यह है कि चालक आपके निगम में चालक का कमरा बनाया, उसकी कॉस्ट बताई जाए। दूसरा ये है कि मेयर के मतलब कायाकल्प ऑफिस के लिए कितना खर्चा हुआ वो बताया जाए। ठीक है, एक बार कैमरामैन से चाहूंगी कि जूम करके दिखाया जाए। 2,55,000 है, ये एक बार के कमरे की है, चालक कक्ष की। ठीक है, और ये मैडम उसके रेवोल्यूशन की है। ये 4 पेज तो हैं जी 28 लाख के, 28,23,000 समथिंग है। ये है शायद, ये 28,23,000 और ये समथिंग है जी 23,000 और ये है कुछ लास्ट में 6,000 रुपए, तो टोटल 28,60,000 के आसपास है टर्म में। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं थी। तो आपको चमक दमक किस लिए? आप बैठो तो 8.5 घंटा, और 1 घंटा में चाय पानी में मिल गया। मेयर साहब कितनी देर आते हैं? सुबह कितने बजे आते हैं, शाम को कितने बजे जाते हैं, अगर आपको कोई आइडिया हो तो? ऐसा जी, मैं तो धरने बैठा था जब, तो हमने कदे देखा को नहीं, कद आया कद गया। ठीक है, ये भी सही है, आप जाके देखे मिलेगा तो ठीक है। आम जनता को परेशानी के अलावा कुछ नहीं। यार ये नक्शा मैं आपको दिखा रहा था राजगुरु मार्केट की, वो उस चीज का मतलब पीछे है ना एक जगह है जहाँ वो है सार्वजनिक सड़क है, वो जनता के लिए है, वो जनता के काम के लिए है। लेकिन मेयर साहब चाहते हैं कि मैं माल कमा लूं और ये दुकानदारों को बेची जाए, ये रहा। तो इस जब मुझे पता चला तो मैंने इसका नक्शा मांग लिया, और ये देखो लाल लाल है ना जो, ये सारी इन्हीं की है, ये आम जनता की है। या तो नगर निगम इसको पार्किंग का यूज करे, ठीक है, पार्किंग में यूज करो तो राजगुरु मार्केट की पार्किंग की समस्या खत्म हो जाएगी। या फिर जो रेडी वाले फड़ी वाले जो बैठे हैं उनको ये बरामदों में हो या कहीं, उनको वो जगह किराए पे दे और उनका वो स्ट्रीट वेंडर का कार्ड बनाया जाए ताकि वो स्थायी रूप से इस जगह का इस्तेमाल किया जा सके। मेयर चाहता है कि इन दुकानों को ये माल दे दिया जाए और मेरी मौज बन जाए। ऐसा मैडम हम तो बनने नहीं देंगे। इस तरह हमारे से जो पॉसिबल होगा हम कार्रवाई करेंगे। और इसमें कई जगह पार्किंग की है, वो पार्किंग कहीं आप देखोगे मल्टी स्टोरी ब्लॉक, ये रहा पार्किंग, ये पार्किंग है, पता नहीं कहाँ की है। ये भी किसी सियाने आदमी से दिखाओगे, हम तो इतने सियाने आंखों नहीं। चलिए ठीक है, ये तो राजगुरु मार्केट की बात हो गई, लेकिन अब जा करके खुली आंखों से पड़ताल करते हैं कि मेयर के ऑफिस के अंदर कितना पैसा लगा है। जितना पैसा बताया जा रहा है, क्या उसके लगभग का वहां पर रिनोवेशन हुआ है, क्या उसी मुताबिक वहां पर रिनोवेशन किया गया है? चलिए एक बार मेयर के ऑफिस में जाकर के खुद ही देख लेते हैं। इस वक्त मैं मेयर के ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ, पार्षद कक्ष के अंदर अभी फिलहाल जो है मीटिंग चल रही है। अभी डिप्यूटी मेयर के ऑफिस के अंदर मुझे नहीं पता कोई मौजूद है या नहीं है। हालांकि सीनियर डिप्टी मेयर अनिल मानी के ऑफिस के अंदर अनिल मानी मौजूद थे, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि ये सभी जो आंकड़े हैं वो आपको मेयर बताएंगे कि मेयर की तरफ से क्या कुछ रिनोवेट यहाँ पर करवाया गया है। हालांकि अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर जो है पूरी की पूरी वॉल फिटिंग रिनोवेशन करवाई गई है, पूरी वॉल्स रिनोवेट करवाई गई है। अगर ऊपर की बात की जाए तो ऊपर रूफ भी जो है पूरी रिनोवेट करवाई गई है। हालांकि यहाँ की नहीं करवाई गई है, अंदर की करवाई गई है रूम की। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो सिटिंग है, सिटिंग भी पूरी की पूरी नई लगवाई गई है। यहाँ पर जो आप सिटिंग देख पा रहे हैं ये भी नई लगवाई गई है। इसके अलावा मेयर ही जानते हैं कि क्या क्या रिनोवेट करवाया गया है। लेकिन सब कुछ देखा जाए तो 28,60,000 का खर्चा तो फिर भी नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों के अंदर मेयर गौतम सरदाना का इसके ऊपर क्या बयान आता है। जब उनसे पूछा जाएगा कि 28,60,000 रुपए कहाँ कहाँ पर लगे हैं तो क्या उनके पास इस बात का जवाब होगा। क्योंकि अगर रिनोवेशन की बात की जाए तो आमतौर के ऊपर जब हम घरों के अंदर भी रिनोवेशन करवाते हैं तो लगभग 3 से 5 लाख तक का खर्चा ज्यादा से ज्यादा आता है। इसके अलावा कुछ ज्यादा खर्चा यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। हालांकि जब मेयर गौतम सरदाना से बात की जाएगी तभी पता चलेगा कि इतना ज्यादा खर्चा कैसे लगा है। हालांकि आम पब्लिक की बात की जाए तो आम पब्लिक जो है रोड
रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर, टूटी हुई सड़क के ऊपर बिजली, पानी, सब चीजों को लेकर तरस रही है, तो वहीं सीधे सीधे आरोप मेयर गौतम सरदाना के ऊपर ये लग रहे हैं कि मेयर गौतम सरदाना अपने ऑफिस को चमका रहे हैं, लेकिन बाहर जब सड़कों का हाल देखा जाए तो सड़कें जो है चलने लायक तक नहीं है। हालांकि जब एक व्हीकल को वहां से गुजरना पड़ता है बारिश के दिनों के अंदर, तो भी एक सड़क के ऊपर 100 गड्ढों से ऊपर जो है गुजरना पड़ता है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि मेयर गौतम सरदाना का इसके ऊपर क्या बयान आता है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ हिसार।